देखो आया बेटा, मैं तुझे आप ही पहचान गया था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि तू खाली मत बैठ, वरना तेरे दिमाग में खुरापात जगेगी। जय श्री राम। ऐसा मैं जान जाता हूँ, अनुभव हो गया हर शहर में मुझे तुम जैसा। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा देना। बढ़ाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर कार सेवकों के कुलवंश और प्रचारकों के परिवार से आती हूँ। इतना ठंडा जय श्री राम सुनने की मुझे आदत नहीं। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिलाकर मेरे प्रभु का गुणगान कीजिए, कहिए जय जय श्री राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार श्री राम है। राम मेरे आराध्य है, मेरे जीवन का मकसद है, मेरे प्रेम है। उन प्रभु के चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ और आपका सम्मिलित होना अपेक्षित है। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। और इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ प्रश्न पूछे गए रामलला के अस्तित्व पर। पूछा गया कि अयोध्या में मंदिर की जरूरत क्यों है, मंदिर की आवश्यकता क्यों है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको अयोध्या का भ्रमण करवाना चाहती हूँ, सुनिएगा और सम्मिलित होइएगा कि अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल में बसे है, पात पात पे खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय श्री राम। मैं यहाँ पर महाराज जी अभी तक बैठे हुए थे, मैं एक कविता एक योगी के एक संत के पक्ष में पढ़ना चाहती हूँ। जब सही बात होती है तो कुत्ते भौंकते जरूर हैं। बहुत अच्छे। मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ कि योगी के और एक संत के पक्ष में उत्तर प्रदेश में जीत किसकी हुई, उत्तर प्रदेश में इतने आसानी से भाजपा की सरकार क्यों बनी, योगी जी की जीत क्यों हुई, उत्तर प्रदेश में सत्य की और धर्म की जीत क्यों हुई। क्या जीता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? राम नाम का गौरव जीता। क्या जीता? राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का वो गंगाजल जीता, चोटी जीती वंदन जीता और भालका चंदन जीता, चोटी जीती वंदन जीता और भालका चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करनाथ धाम की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी खुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक नारा आपसे फिर लगाना चाहती हूँ। इस देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी पैदा हुए जिनके बुद्धि में जीव पड़ गए, जिन्होंने बोला कि मेरे गर्दन पर अगर चाकू की नोक भी रख दी जाए तो ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा, ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा। वो ना बोले तो कोई हर्ज नहीं, हम बोलकर दिखाएंगे और उसके दरवाजे ठोकेंगे। मेरे साथ एक जयकारा लगाइएगा कि वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो। मैं यहाँ पे देशभक्त देखना चाहती हूँ। वीरता के व्रत पे वार करके सारा दम कहो, भारती की आरती में भूल करके दम कहो और खींच करके मुट्ठियां स्वरों में प्राण खींच कर सिंह से दहाड़ करके वंदे मातरम कहो। पढ़ने के संस्कार कितने अच्छे हैं।
जब भी देखती हूँ तब भी विस्मित हो जाती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सैनिक हम सबके बीच थे, मैं कुछ पंक्तियां सैनिकों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। उस सैनिक की मनोदशा सबके सामने रखना चाहती हूँ जो जानता है कि अगले कुछ समय में वो शहादत का वरण करेगा, लेकिन वो भारत देश में मर मिटने के लिए तैयार क्यों है। सुनिएगा। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। और देश नीचे रह गए जो अधूरे, आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को जनक, जानवी को जानवी को, जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। और जिसके लिए सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। मुझे बहुत संक्षिप्त काव्यपाठ का आदेश हुआ है, तो मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ। मध्य प्रदेश में हर बेटी लाडली है, हर बहन लाडली है। मैं एक चेतना, एक जागरण लेके चलती हूँ। उस जागरण को आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। जो जाना चाहते हो चले जाओ। भाई साहब, जब मैं बोला करूँ तब जिसको जरूरत हो वो निकल जाए। मैं किसी के घर परिवार में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जिस समय भी कभी पढ़े उस समय उठना ये संस्कार नहीं है ना। बैठ जाओ। एक बार जोरदार तालियों से मानस बना लीजिए और यहाँ रहने दीजिए। बस 5-10 मिनट लगे आप सबके मध्य में। जोरदार तालियां लीजिए, मुझे मेरा इसमें पेट नहीं करेगा। एक बात लेना चाहती हूँ और आप सबका मानस जानना चाहती हूँ। मैं हिंदी की सबसे छोटी बेटी हूँ, लेकिन भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। तर्क संभालिएगा। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियां पहना दें? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि मुझे चूड़ियां क्या दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाच की धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सब साथ दिखाई देती है। अगणित ईमानदारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में गौर चंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। और उसकी परिपाटित तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां दिखा गई है चूड़ियां। और दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। अंतिम कविता आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ, और ये मेरी चेतना की कविता है। मैं चाहती हूँ कि अब कोई हलचल ना हो, आप पूरा मानस लेकर मेरे साथ जुड़े। अभी भैया ने बात की कि एक श्रद्धा की किसी आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए। मैं चाहती हूँ एक श्रद्धा ऐसी तैयार हो जो 35 को काट ले रहे। मैं सीधे बिना किसी भूमिका की कविता की ओर बढ़ती हूँ कि दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर बल अवरोध। दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर बल अवरोध खड़े। कुछ काल के अनुयायी है शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में चार चार। रणचंडी का तू रूप धार हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खनखन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहाँ उठाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कान्हा को आम भक्त से
कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपांच धन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फल विस्तर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और गलतियां हमारी हुई कि हमने पैदा होते ही हमारे बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो गुड़िया जितनी कमजोर नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। सावित्री ने अपने पति को वापस लाया, सावित्री का सत्य काल से भी भारी था। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को ही, शंकारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उत्पन्न की सो कोमलता पर रोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु चाहती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अंतिम बंद संवेदना से जोड़ना चाहती हूँ। यदि रोज की कवित्री आपको संवेदना से जोड़ दे तो फिर तालियां बजाएगा। और अंतिम बंद है, मैं आपसे बड़ी तालियां चाहती हूँ। यदि चीर नहीं बच पाता तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निर्भया की माता जी को 8 साल लगे उनको न्याय दिलाने के लिए, कई इंटरव्यूज, कई प्रश्न, विविध प्रकार की जांचें। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। खाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। आपकी बेटी ने कोई बड़ी संवेदना की बात करके अगर समाज को कुछ प्रदर्शन दिखाया हो